हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेव जर्नी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गिग्स और गिग्स की टू सम प्रॉब्लम, जो कि वैसे तो इजी प्रॉब्लम है, पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज में अगेन एंड अगेन पूछे जाने वाली प्रॉब्लम है। तो सब अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम में दिया क्या गया है। हमारे पास एक एरे गिवन है पॉजिटिव इंटीजर्स का, साथ में एक इंटीजर वेरिएबल गिवन है टारगेट नाम से। ठीक है, हमें क्या करना है, दो डिस्टिंक्ट इंडिसेस ढूंढने हैं। डिस्टिंक्ट इंडिसेस यानी कि दो अलग अलग वैल्यूज के इंटीजर्स जो जिनका जो सम है वो टारगेट के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन एग्जांपल्स में जैसे यहाँ पे एक 6 इंटीजर्स का एक एरे दिया गया है और जो टारगेट वेरिएबल है हमें 16 दिया गया है। यानी कि इस एरे में से दो ऐसे एलिमेंट्स हमने खोजने हैं जिनका सम जो हो 16 के इक्वल हो। ध्यान से देखें तो 6 और 10 ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जिनका सम जो है 16 के इक्वल है। यानी कि हमने यहाँ पे ट्रू पास कर दिया क्योंकि हमें सॉल्यूशन मिल गया है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स का एक एरे है और टारगेट 11 है। हमें एरे में से दो एलिमेंट ढूंढने हैं जिसका सम जो है 11 के इक्वल हो, पर एक्चुअली ऐसा कोई एलिमेंट इस एरे में, ऐसे दो एलिमेंट इस एरे में एग्जिस्ट नहीं कर रहे जिनका सम 11 के इक्वल हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया। नेक्स्ट एग्जांपल में इन्होंने दिया क्योंकि एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट था तो दो एलिमेंट्स का पेयर यहाँ पे बन ही नहीं सकता था, इसलिए यहाँ पे भी हमने फॉल्स रिटर्न किया। तो अब इसका सॉल्यूशन बेसिकली, वैसे तो इन्होंने कांस्टेंट्स में देखिए, कांस्टेंट्स में क्या दिया गया है, जो एरे का साइज होगा वो 1 से 10⁵ तक रहेगा। ठीक है, एरे का जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू भी 1 से 10⁵ तक रहेगी और जो टारगेट है वो 2 इंटू 10⁵ तक रहेगा। एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो ऑलरेडी हमें यहाँ पे गिवन है। तो चलिए एक्चुअली इसके सॉल्यूशन को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लेता हूँ और 1 बाय 1 मैं एरे के हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करता हूँ उस फॉर लूप से, और इनसाइड एक और फॉर लूप लेता हूँ मैं, जिसमें मैं जो बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको ट्रैवर्स करूंगा और सबका सम गेट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने पहली बारी में 1 लिया, तो फिर मैंने क्या किया, ये जो बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको ट्रैवर्स किया फॉर लूप से, जो नेस्टेड फॉर लूप का यहाँ पे इस्तेमाल करके। तो इसमें मैं हर एक एलिमेंट का सम निकाल के चेक कर सकता हूँ कि वो टारगेट के इक्वल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने पहले 1+4 चेक किया, फिर 1+6 चेक किया, फिर 1+10 चेक किया, फिर 1+8 चेक किया। नेक्स्ट जब मैं अगला एलिमेंट चेक करूंगा तो उसमें मैं 1+4 इस बार चेक मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ से ट्रैवर्सिंग में 6 से 10 6 10 8 से मैं यहाँ पे ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे 4 है तो 4+6 चेक करूंगा, 4+10 चेक करूंगा, 4+8 चेक करूंगा, तो यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन निकल आएगा। जैसे 4+6 है, ये मेरा सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से अब अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास O(n²) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, जो कहीं ना कहीं मेरे पास काफी ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाएगी। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि ठीक है, अगर मेरे यहाँ पे सॉल्यूशन निकल रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं यहाँ पे O(n²) का भी यूज कर सकता हूँ। मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे क्या मैं इसको और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। तो ये हाँ, मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप ली जो कि जैसे यहाँ पे मेरे पास है 1 4 6 10 एंड 8। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर लूप ली जो फर्स्ट जो इसमें फर्स्ट फॉर लूप थी उसी की तरह काम करेगी। जैसे पहले मैं 1 पे गया, फिर 4 पे गया, फिर 6 पे गया, 10 पे गया, 8 पे गया। मैं बजाय अंदर एक और फॉर लूप लेने की, मैं रिकर्सिवली हर एक नंबर को जो आगे के एलिमेंट्स हैं उनको रिकर्सिवली चेक करूं। रिकर्सिवली मैं यहाँ
चेक करूं तो वो भी एक सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और इसमें मेरी थोड़ी सी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। तो ये मेरे पास ओ एन log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी। ठीक है। ओ ओ एन log n कैसे बन जाएगी, क्योंकि मेरी एक फॉर लूप चल रही है और उसके अंदर रिकर्सिवली मैं एलिमेंट्स को एक्सेस ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो इसलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन log n बन जाएगी। अब यहाँ पे जो ओ एन log n मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये मेरी ओ एन स्क्वायर से थोड़ी सी बेटर है। तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं ओ एन log n की तरफ जाऊंगा, ठीक है। अब क्या मैं इसको भी ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? क्या मैं इसको ओ एन log n से मैं ओ एन पे ला सकता हूँ? तो शायद मेरे को यहाँ पे अगर मैं किसी डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करूँ तो शायद मैं इसको ओ एन तक भी ला सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे हैश सेट की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे हैश सेट का इस्तेमाल करता हूँ तो शायद मैं यहाँ पे इसको ओ एन तक ला सकता हूँ। जैसे मैं क्या करूँगा, मेरा सेट यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे सेट क्रिएट किया, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि एक मतलब यहाँ पे फॉर लूप तो चलाऊंगा ही, ठीक है। मैं यहाँ पे एक करके सभी एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया, मेरी फर्स्ट वाली जो फॉर लूप थी वो एज इट इज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। मैं एक करके अपने हर एक एलिमेंट को यहाँ पे ट्रेवर्स करूंगा और उसको सेट में ऐड करता चलूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया, ठीक है, मैंने फिर यहाँ पे 4 ऐड किया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं जब यहाँ पे 6 ऐड करने जाऊंगा ना, तो ऐड करने से पहले मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट करूंगा। जैसे मेरे पास यहाँ टारगेट है 10, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे टारगेट है 10। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, करंट टारगेट यहाँ से फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। और उसको मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो टारगेट है मेरा, ठीक है, जो मेरा टारगेट है माइनस मेरा करंट एलिमेंट है वो कर दिया, ठीक है। जो मेरा करंट एलिमेंट है वो कर दिया, यानी कि अगर मैं फिलहाल 6 पे हूँ तो मैं यानी कि 10 माइनस 6 कर दूंगा, ठीक है। यानी कि जो मेरा करंट है वो क्या आ गया, 4 के इक्वल आ गया। फिर मैं चेक करूंगा क्या मेरा 4 हैश सेट के अंदर है या नहीं है, ठीक है। अगर मेरा हैश सेट के अंदर हुआ तो उस केस में जो है मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज मेरा यहाँ पे जब मैं यहाँ पे लास्ट एलिमेंट पर पहुंच जाऊंगा, जब मेरा एरे कंप्लीट हो जाएगा यानी कि ट्रू रिटर्न नहीं हुआ है, ठीक है, फॉर लूप कंप्लीट हो गई, मेरा ट्रू रिटर्न नहीं हुआ है, तो उस केस में मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो अगर कोड की तरफ चले, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चले, तो यहाँ पे ये जो है ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मेरा यहाँ पे काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सिर्फ फॉर लूप की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। तो ये तो मेरी थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हालांकि मैं यहाँ पे हैश का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ओ एन के इक्वल रहेगी, ठीक है। पहले था ओ एन स्क्वायर, ठीक है, उसको हमने ऑप्टिमाइज किया ओ एन log n पर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसको ऑप्टिमाइज किया ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे स्पेस यूज करके ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। ये फटाफट से कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेट क्रिएट करूंगा, ठीक है, जो कि इंटीजर डेटा टाइप का होगा, न्यू हैश सेट, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फॉर लूप बनाऊंगा जो कि एरे को ट्रैवर्स करने का मेरा एक्चुअली काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करंट टारगेट मेरा यहाँ पे गेट करूंगा, ठीक है, टारगेट माइनस एरे का ith एलिमेंट, ठीक है। अगर सेट
डॉट कंटेन्स मेरा करंट टारगेट, देन मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू को। अदरवाइज मैं सेट डॉट ऐड कर दूंगा मेरा एरे का ith एलिमेंट। ठीक है, अगर फॉर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाती है यानी कि मेरा ट्रू रिटर्न नहीं होता, तो उस केस में मैं मेरा यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। ठीक है, ट्रू आ गया है, एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम थी। ठीक है, मैं यहाँ पे सबमिट करके देखूंगा। ठीक है, मेरी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पास हो गई है। ठीक है, और टाइम भी इसने 0.8 सेकेंड का लिया है। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और फ्यूचर में अगर आने वाली और डीएसए प्रॉब्लम्स की नॉलेज आप मुझसे लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।